ये हाथ से रुकेंगे नहीं, फिर होते रहेंगे, फिर होंगे ये। ऐसा नहीं है, जिनके जाते हैं ना उनको मालूम होती है कि हमारा क्या गया। ये लूटने वाले सांसद और एमएलए हैं, सिर्फ लूटने के लिए पहुंचते हैं वहाँ। भाई ये जो है सरकार का काम है, उसको फिर भी तो उसको देखना चाहिए। मान लो तुमने उसको दे दिया टाटा को, जिम्मेदारी तो आपकी है ना, सरकार की जिम्मेदारी है। जिनके ऊपर आज हम यहाँ बैठे हैं उन्हीं की तो बदौलत है जो हम यहाँ इंडिया में कहीं भी अपने कोने में छिपे बैठे अपना आराम से लड़ तो हो रहे हैं बेचारे। बिल्कुल सही बात। सही तो वो हो रहे हैं, उनके लिए भी ऐसी गाड़ी दे रहे हैं। बताइए, शर्मनाक बात है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल भाटिया, आरडब्ल्यू अध्यक्ष सेक्टर 20 से हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि इसमें सरकार की, अगर सरकार इसी तरह दे गई, एक तो पैसे ज़्यादा दें, हम उसके लिए चार्ज ज़्यादा लें, चार्ज में भी सुविधा नहीं है। अगर ये बोइंग विमान है, इसकी कई पहले भी कई प्रकार की इसकी त्रुटियां सामने आई हैं बोइंग की, क्योंकि ये बाहर की कंपनी ने बनाया हुआ। अगर ये प्राइवेट को दे दिया, प्राइवेट पैसा ज़्यादा वसूलते हैं, रख रखाव बिल्कुल नहीं है, कहीं फ्यूल नहीं है, कहीं इसमें लेटरिन बाथरूम इसके गंदे हुए पड़े हैं, तो और पब्लिक इन पे जाती है। लूट मचा रखी है टाटा वालों और दूसरी जो कंपनी है, सबने लूट मचा। सरकार अनदेखी करके 242 आदमी कल विमान में थे जिनकी दुर्घटना हुई है, एक आदमी बचा हुआ सिर्फ उसमें से, जो जहाँ हॉस्पिटल पे गिरा तो वहाँ के छात्र भी हैं उसमें और डॉक्टर्स भी हैं जो घायल हुए। तो कितना बड़ा दुखद हादसा। इनकी क्षतिपूर्ति कैसे गवर्नमेंट पूरा, पैसे से तो नहीं होती, इंसान की क्षतिपूर्ति पैसे से पूरी नहीं होगी। उन्हें पूछिए जिनके दिल पे पहाड़ टूटा है ना, किसी की बहन गई है, किसी की माँ गई है, किसी के 2-2 3-3 बच्चे चले गए, पूरा परिवार चला गया, उनकी क्षति कैसे होगी। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि सरकार अपने अंडर में ले इनको सबको और अपने सुचारू रूप से चलाए, क्योंकि सबसे ज्यादा किराया इनका होता है। इनमें आदमी इसलिए जाता है कि हम सुरक्षित जाएंगे। यहाँ भी हवाई जहाज पे भी हम सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित होंगे। मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को, जिसके पब्लिक के ऊपर ये गवर्नमेंट अपना हक जमाए बैठी है, उनकी सेवा अगर करनी है तो पब्लिक का भी सलाह मशवरा करे और पब्लिक से थोड़ा बहुत पूछताछ करे कि भाई हमें किस तरह चलना चाहिए। ये नहीं कि सर्वा आप ही बन के बैठ गए। रहा ये कि अभी भाई साहब से बात हो रही थी, फंड और रिटायरमेंट का सिस्टम बता रहे थे, इसमें भी जो विधायक सांसद हैं उनका भी तो साथ में खत्म करिए पेंशन को। आम पब्लिक की क्यों खत्म कर रहे हैं? मैं यही कहूँगा, उनको 5-5 6 पेंशन मिलती हैं, उनकी सब खत्म करिए, वरना ये लूटने वाले सांसद और एमएलए हैं, सिर्फ लूटने के लिए पहुँचते हैं वहाँ। मैं तो यही कहूँगा, ये लुटेरे हैं और लूटने के लिए पहुँचते हैं वहाँ। ये तो एक तरह से फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है और टाटा का भी फेलियर है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि टाटा से अच्छी सर्विस कोई नहीं दे सकता, लेकिन टाटा का फेलियर ये है कि उसका मेंटेनेंस सही नहीं रखा है। गवर्नमेंट कमांड नहीं कर रही है। गवर्नमेंट या टाटा भी तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चला रहा है ना, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फेलियर हुआ कि उसने मेंटेनेंस चेक नहीं कर रहा। अब बोगई का तो देखो इतिहास तो है ही है कि हाँ ये गड़बड़ है सारी। जब इस एक इंजीनियर ने बोला था कि इनको वापस ले लो, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। और आज भी वो केस चल रहा है, आज भी बोगई विमान का केस चल रहा है। टेक्निकल हम बात करें सर, टेक्निकल बात अगर हम करें, जो भी सर भी बता रहे थे वो वीडियो आपने देखी है शायद, इसका मतलब है ना। हाँ, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ वो वीडियो आपने देखी है। मैंने उसमें इतना ही देखा है कि जो बता रहे हैं कि जो फ्लाइट ये कल गिरी है इसी की वो कंप्लेंट थी। जी जी जी, इसी की कंप्लेंट थी और यही फिर उन्होंने इधर भेज दी फ्लाइट कल। हाँ, उसी का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, तो इससे बचा जा सकता था अगर इस पर कोई कार्रवाई हो जाती। हाँ, उस आदमी की बात पे ध्यान दिया जाता। तो ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है इनकी, टाटा कंपनी की। जो कंप्लेंट करी है तो उसको देखना चाहिए। कोई भी है, अगर कोई भेजा फोटो भेजा उस पर चेक करो ना उसको। अगर चेक करते तो लोगों की चांस शायद बच जाती। वही अगर फ्लाइट में दिक्कत थी तो क्या पता फ्लाइट को खड़ी कर लिया जाता, बिल्कुल उसकी समस्या को निस्तारण होता और उसकी जगह दूसरी फ्लाइट भेजी जाती, तो क्या पता लोग मरने से बच जाते। देखते तो क्या वो बंदा जो भेज रहा है वो गलत भेज रहा है या ठीक भेज रहा है, उसको देखना चाहिए।
सरकार को ये देखना चाहिए जो बंदा भेज रहा है, वीडियो बना के भेज रहा है, क्यों भेज रहा है वो? सरकार का काम है उसको, फिर भी तो उसको देखना चाहिए। मान लो तुमने उसको दे दिया टाटा को, जिम्मेदारी तो आपकी है ना, सरकार की जिम्मेदारी है भाई। हमने भेज दिया, मान लो हम अपना मकान रेंट पे देते हैं, तभी तो हम ध्यान रखेंगे उसका भाई बंदा कौन है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सर जो ये दुखद घटना हुई काफ़ी दुखद है। हाँ हमने तो ये भी सुना वीडियो में कि ये 2013 का था ये। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें कंप्लेंट आई थी कि 2013 अब नहीं चलेगा ये, मतलब 24 के बाद इसको चलाना बेकार है। लेकिन फिर भी उन्होंने उसको चलाया। और परसों ही मैंने जैसे भी मैं पूर्व दोहरा रहा था, तो काफी शर्मनाक घटना भी है हमारे देश के लिए भी है और हमारे लिए खैर दुखद घटना तो है। ये घटना नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसे ही हमारा विकसित भारत बनेगा? क्या ऐसे ही हम लोग जो है विकसित बन जाएंगे? ऐसे ही हमारी आधारभूत संरचना, हमारा विकास, हमारा स्वास्थ्य, हमारे लोग संपन्न हो जाएंगे? नहीं, ऐसे में तो कोई विकसित नहीं हो पाएगा। ये तो फिर गवर्नमेंट को कोई विश्वास नहीं करेगा। और जो जिन्होंने पहले बताया था कि ऐसे बात इसमें नहीं चलेगा ये, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो ऐसे में तो विकसित नहीं हो पाएगा ना, सबको साथ लेके। मैं एक और चीज यहाँ पे फैक्ट करूँ, सबका विकास जो कहते हैं, तो ये जो सबका साथ सबका विकास तो हुआ नहीं भाई। उन्होंने अपनी वही देखी है, हमें जो टिकट लो और बोइंग चलाओ उसको उड़ाओ, लेकिन वो गलत है। अभी 2 दिन पहली बात है जी, 2 दिन पहली बात है, गुवाहाटी से BSF चली कश्मीर के लिए। और उसको ट्रेन दी सबसे सड़ी हुई ट्रेन, कली सड़ी ट्रेन दी। वहाँ तो सरकारी थी, वो कैसे हुआ? BSF के लिए जो भी यदि हम इसको मान लें कि प्राइवेट ने कर दिया तो वो सरकारी थी, वो कैसे हुआ? जबकि वो ट्रेन जो है इतनी गंदी थी, इतनी खराब थी, क्या मतलब यार्ड में खड़ी हुई थी वो। ये हादसे रुकेंगे नहीं, फिर होते रहेंगे, फिर होंगे ये। ऐसा नहीं है, जिनके जाते हैं ना उनको मालूम होती है कि हमारा क्या गया। भाई सबसे अच्छा, सबसे सुविधाजनक ये पैसा ज़्यादा दे रहे हैं हवाई जहाज को, समझ जिन पे पैसा है, जिन पे नहीं है वो तो ट्रेन में धक्का खाएंगे। वो तो ऑटो से भी जाएंगे, नज़दीक दूर जाएंगे तो ट्रेन से चले जाएंगे बेचारे। ना है AC का नहीं है तो वैसे जाएंगे, पैसेंजर से जाएंगे, वो चले जाएंगे। लेकिन उनमें भी सबसे अच्छा इसको हवाई जहाज को समझते थे। लेकिन इसमें तो अब साल दर साल बढ़ोतरी होती जा रही है, जो नाकी घट रही है। तो इसमें तो नकेल कसी जाए। ये जो कंपनियों को दे रखे इसमें सरकार, हम ये कह रखे निजीकरण कर रखा, उन्हें दे रखे, लेकिन कमांड तो अपनी रखो, देख रेख तो अपनी रखे, जिससे कि यात्रियों को, हमारे जो है अब BSF के जवानों को कितनी घटिया, सबसे घटिया दे दी, जो कि जिनके ऊपर आज हम यहाँ बैठे हैं उन्हीं की तो बदौलत है। जो हम यहाँ इंडिया में कहीं भी अपने कोने में छिपे बैठे अपना आराम से लड़ मर तो हो रहे हैं ना बेचारे, सही तो वो हो रहे हैं, उनके लिए भी ऐसी गाड़ी दे रहे हैं। बताइए, शर्मनाक बात है। बिल्कुल। अभी कुछ महीने पहले की बात है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वो एयर इंडिया के विमान में सफर कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जो सीट उनको अलॉट हुई, एक मिनिस्टर की बात मैं करूँगा, आम आदमी को तो छोड़ ही दो, उस मिनिस्टर की सीट जो अलॉट हुई थी वो सीट टूटी हुई थी। और उन्होंने इसको लेकर के ट्वीट भी किया था कि जब एक मंत्री के साथ में यह हाल है तो आम लोगों का हाल क्या होगा। उसके बावजूद भी कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि एयर इंडिया की मेंटेनेंस की शिकायतें आम आदमी नहीं करता, एक मंत्री भी करता है। आखिरकार कब तक एयर इंडिया जैसे विमानन कंपनियां लोगों की जान से खिलवाड़ करती रहेंगी?